हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है श्वेता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल SWT स्टडी जोन में। लिसनर्स, आज की इस वीडियो में हम पब्लिक फाइनेंस रिलेटेड कुछ और MCQs के बारे में जानने वाले हैं, जो कि पब्लिक फाइनेंस के यूनिट सेकंड से रिलेटेड होगा। सो आइए स्टार्ट करते हैं। लिसनर्स, एक और बात, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर लीजिएगा और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अब आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे है द एक्सपेंडिचर मेड ऑन एजुकेशन एंड पब्लिक हेल्थ एटसेट्रा इज कॉल्ड, यानी कि जो खर्चे किए जाते हैं, जो व्यय किए जाते हैं एजुकेशन और पब्लिक हेल्थ पे, उसको हम क्या कहेंगे। तो पहला ऑप्शन है कैपिटल फॉर्मेशन, दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, तीसरा है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड चौथा है टेक्निकल डेवलपमेंट। इसका आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि उसको हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है द मेन पर्पस ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर इज़ टू इंक्रीज, यानी कि मेन क्या पर्पस है पब्लिक एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करने का। तो जैसे कि आप सारे ऑप्शंस देख सकते हैं, पहला है मैक्सिमम इनकम, यानी कि इनकम ज़्यादा है इसलिए। नेक्स्ट है मिनिमम एक्सपेंडिचर, खर्चे कम है इसलिए। तीसरा है मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है इसलिए। या फिर मैक्सिमम सोशल एडवांटेज, यानी कि मैक्सिमम सोशल एडवांटेज है इसलिए। इसका आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि मैक्सिमम सोशल एडवांटेज। अब आप एक वर्ड आया है इसमें पब्लिक एक्सपेंडिचर। इसके बारे में भी जान लेते हैं लिसनर्स कि आखिर ये पब्लिक एक्सपेंडिचर होता क्या है। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर एक स्पेंडिंग है जो कि कंट्री की गवर्नमेंट जो होती है, यानी गवर्नमेंट के द्वारा ये किया जाता है। ये खर्चे जो गवर्नमेंट करती है ये किस चीज़ पर, कलेक्टिव नीड्स एंड वांट्स पे, जैसे कि पेंशन हो गया, प्रोविज़न हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इन सब चीज़ों पे ये करती है। जो साइज़ होता है पब्लिक एक्सपेंडिचर का वो बहुत ही स्मॉल होता है लिसनर्स। अब एक इसके बारे में और डिटेल में अगर मैं बताऊं आपको कि पब्लिक एक्सपेंडिचर को अगर मैं आपकी हिंदी मीनिंग बताऊं तो इसका जो हिंदी मीनिंग होता है उसको हम कहते हैं सार्वजनिक व्यय, यानी हिंदी में हम इसको सार्वजनिक व्यय कहते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर को। इससे तात्पर्य है यानी कि ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से रिलेटेड, यानी सरकारी व्यय से है, या किसी देश की जो सेंट्रल और स्टेट और स्थानीय सरकारों द्वारा किया जाता है। इसके दो मुख्य शाखाएं होती हैं, यानी कि एक सार्वजनिक राजस्व और दूसरा आप कह सकते हैं सार्वजनिक व्यय। इसमें अगर हम एक इसकी डेफिनेशन की बात कर ले तो एक डेफिनेशन है लिसनर्स जो इसमें बताया गया है कि वो एक्सपेंडिचर जो किसके द्वारा किया गया हो, इनकर्ड किया गया हो पब्लिक अथॉरिटीज़ के द्वारा, जैसे कि सेंट्रल हो गया, स्टेट हो गया, लोकल गवर्नमेंट हो गया, ताकि हम लोगों के सोशल वांट्स जो सोशल वांट्स हैं उसको हम सेटिस्फाई कर सकें, उसी को हम पब्लिक एक्सपेंडिचर कहते हैं। यानी कि इन्होंने बताया कि द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय पब्लिक अथॉरिटीज़ लाइक सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट टू सेटिस्फाई द कलेक्टिव सोशल वांट्स ऑफ द पीपल इज नोन एज पब्लिक एक्सपेंडिचर। आई होप आपको पब्लिक एक्सपेंडिचर की मीनिंग इन डिटेल क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरली पब्लिक एक्सपेंडिचर सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट्स ऑफ, यानी पब्लिक एक्सपेंडिचर सेटिस्फाई करती है किसकी रिक्वायरमेंट को। पहला ऑप्शन है पर्टिकुलर ग्रुप की रिक्वायरमेंट को, दूसरा है इंडिविजुअल्स की, या फिर तीसरा है कलेक्टिव ग्रुप की, चौथा है फॉरेन ग्रुप की। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, यानी कलेक्टिव ग्रुप की। क्वेश्चन नंबर 4 है डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट वाज प्रोपाउंडेड बाय, ये किसके द्वारा दी गई है। तो इसका आंसर की बात कर ले लिसनर्स, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, यानी एडोल्फ वागनर ने दी है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कैपिटल एक्सपेंडिचर लीड्स टू दी डैश ऑफ एसेट्स, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर की वजह से क्या इफेक्ट पड़ता है एसेट पे, यानी इंक्रीज हो जाती है या डिक्रीज हो जाती है, क्रिएट होती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि इंक्रीज ऑफ एसेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हु हैज़ क्लासिफाइड द पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट। अब देखिए क्वेश्चन आ गया क्लासिफिकेशन से, यानी कि पब्लिक एक्सपेंडिचर को क्लासिफाई किया गया है बेनिफिट के बेसिस पे, ये किसने दिया है। तो जैसे कि आप क्वेश्चन में देख सकते हैं 4 ऑप्शंस दिए हैं मैंने। इसका आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि कॉर्न एंड फ्लैन ने इसको दी है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अब इसके बारे में आपको डिटेल में बता दूं। देखिए क्लासिफिकेशन जो पब्लिक एक्सपेंडिचर की, यानी सार्वजनिक व्यय का वर्गीकरण अगर करें तो सबसे पहला जो है इसमें दिया हुआ है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट, यानी कि जिन्होंने दी है, यानी कि लाभ के आधार पर वर्गीकरण, ये किसके द्वारा दी गई है, यानी कि
काहन एंड फ्लेहन के द्वारा दी गई है, जैसे कि मैंने बताया। तो इसमें डिटेल में डिस्कस कर लें। यानी इसमें ये है कि 19वीं शताब्दी में जो जर्मन के अर्थशास्त्री थे यानी जर्मन इकोनॉमिस्ट थे वो है काहन, और जो अमेरिका के अर्थशास्त्री यानी अमेरिकन इकोनॉमिस्ट है कौन, फ्लेहन। इन्होंने इस वर्गीकरण को दिया, इस क्लासिफिकेशन को दिया। इन्होंने इसको लाभ को ध्यान में रखते हुए इन्होंने पब्लिक एक्सपेंडिचर को यानी सार्वजनिक व्यय को 4 भागों में बांटा है। पहला है समाज पर किए जाने वाला व्यय, जो समाज पर किया जाता है, यानी कि इसका ये वो व्यय होता है जिसका संपूर्ण जो लाभ होता है, यानी जिसका लाभ सामान्यतः किसको दिया जाता है, संपूर्ण समाज को मिलता है। नेक्स्ट, जैसे कि इसमें मैं अगर बता दूं, यानी इस वर्ग में सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात आदि पर किए जाने वाले जो भी व्यय सम्मिलित किया जा सकता है वो सब इसमें आते हैं। नेक्स्ट है वर्ग विशेष पर किए जाने वाले व्यय, यानी कि इस श्रेणी में उस व्यय को सम्मिलित किया गया है जो किसी वर्ग विशेष की आवश्यकताओं या समस्याओं पर किया जाता है। नेक्स्ट, इसमें जो तीसरा है इन्होंने बताया है व्यक्ति विशेष व समाज पर किए जाने वाला व्यय, यानी इस श्रेणी में उस व्यय को रखा गया है लिसनर्स जो व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के साथ समाज को भी लाभ पहुंचाता है। ठीक। नेक्स्ट, 4th नंबर जो है इसका वो है संस्था विशेष पर किए जाने वाले व्यय, यानी कि इस श्रेणी में उन व्ययों को यानी उन एक्सपेंडिचर को सम्मिलित किया गया है जो क्या है खास संस्थाओं से ही लाभ पहुंचा सकते हैं। मतलब इसमें इस चीज़ से रिलेटेड चीज़ें आती हैं। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। देखिए क्लासिफिकेशन मैंने बेनिफिट के बेसिस पे बता दिया। ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि बेसिस ऑफ इनकम के बेसिस मतलब इनकम के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किसके द्वारा दी गई है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं निकोलसन के द्वारा दी गई है। ये लिसनर्स प्रोफेसर निकोलसन के द्वारा ये वर्गीकरण दिया गया है। ऐसे ही बहुत सारे वर्गीकरण हैं, जैसे मैं एक एक करके नाम बता देती हूँ। एडम की क्लासिफिकेशन है, डाल्टन की क्लासिफिकेशन है, आप पीगू की क्लासिफिकेशन है, अब रॉस्कर की क्लासिफिकेशन है, जेएस मिल की क्लासिफिकेशन है। तो देखिए इसमें नाम दिए हुए हैं तो मतलब आप बता सकते हैं कि किसके द्वारा दी गई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है गिव द नेम ऑफ इकोनॉमिस्ट हु हैज़ प्रोपाउंडेड द कैनन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, यानी उस अर्थशास्त्री का नाम बताइए जिन्होंने कैनन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर दिया। सो अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर कैनन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर आया तो आप यहाँ पर ये भी बता सकते हैं कि इसी को ही हम प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर कह सकते हैं, यानी सार्वजनिक व्यय के नियम या सिद्धांत, अगर हिंदी में बताएं तो। ठीक, दोनों सेम चीज़ होती है। सो कैनन किसके द्वारा दी गई, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, यानी सिराज के द्वारा दी गई है। देखिए कैनन बहुत सारे हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर के, जैसे कि अगर मैं नाम बता दूं आपको सिर्फ, तो कैनन ऑफ बेनिफिट यानी लाभ का नियम, दूसरा है कैनन ऑफ इकोनॉमी यानी मितव्ययता का नियम, तीसरा है कैनन ऑफ सेक्शन स्वीकृति का नियम, चौथा है कैनन ऑफ सरप्लस यानी बचत का सिद्धांत। ऐसे ही 4 और दिए हुए हैं, जैसे कि आप कैनन ऑफ इलास्टिसिटी की बात कर लें, प्रोडक्टिविटी की बात कर लें, जिसको हिंदी में उत्पादकता का सिद्धांत कहते हैं, कैनन ऑफ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है। ऐसे ही बहुत सारे हैं, यानी कि मिनिमम 8 हैं। सो ये आप देख लीजिएगा, इसमें 8 कैनन के बारे में बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। क्वेश्चन नंबर 8 है द लोअर द इनकम ऑफ ग्रुप हायर इज द रेशियो ऑफ बेनिफिट फ्रॉम पब्लिक एक्सपेंडिचर, यानी कि अगर इनकम कम हुआ है और जो रेशियो बेनिफिट का रेशियो है वो ज़्यादा है, तो मतलब पब्लिक एक्सपेंडिचर्स, तो इसको हम क्या कहेंगे। सो पहला है रिग्रेसिव एक्सपेंडिचर। सो लिसनर्स यही इसका आंसर भी है, यानी कि रिग्रेसिव एक्सपेंडिचर ही इसको कहते हैं हम। अब देखिए, अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसमें क्या चीज़ें हो सकती हैं कि अगर मैं बात करूं रिग्रेसिव की, प्रोग्रेसिव की और प्रोपोर्शनल एक्सपेंडिचर की, तो ये क्या होते हैं। तो आपने इसमें पढ़ा होगा, एक टॉपिक है इफेक्ट ऑन पब्लिक एक्सपेंडिचर, इफेक्ट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन डिस्ट्रीब्यूशन। सो इसी में ये चीज़ें बताई गई हैं कि जो एक अर्थशास्त्रियों के अनुसार जो सार्वजनिक व्यय है यानी कि पब्लिक एक्सपेंडिचर है, 3 प्रकारों में बांटा गया है। रिग्रेसिव यानी प्रतिगामी व्यय, इसको हिंदी में कहते हैं। अभी मैं 1 बाय 1 डिटेल में समझाऊंगी। नेक्स्ट है प्रोपोर्शनल व्यय यानी अनुपातिक व्यय, और नेक्स्ट है प्रोग्रेसिव यानी प्रगतिशील व्यय। सो रिग्रेसिव एक्सपेंडिचर क्या है, प्रतिगामी व्यय क्या है, यानी कि ये वो व्यय है जिसके करने से जो रिच हैं उनको अधिक या फिर जो पुअर हैं उनको कम लाभ प्राप्त होता है। और प्रोपोर्शनल एक्सपेंडिचर यानी कि यदि व्यक्तियों की जो इनकम है के अनुपात में जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है संबंधी लाभ दिए जाते हैं उसे हम प्रोपोर्शनल एक्सपेंडिचर कहते हैं। नेक्स्ट है प्रगतिशील व्यय यानी प्रोग्रेसिव एक्सपेंडिचर, तो ये प्रतिगामी व्यय का एकदम विपरीत होता है। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हु प्रोपाउंडेड लॉ ऑफ इंक्रीजिंग एक्सपेंडिचर, यानी कि लॉ ऑफ इंक्रीजिंग एक्सपेंडिचर किसके द्वारा दी गई है, किसने दिया है इसको। तो जैसे कि आप ऑप्शंस में देख सकते हैं, मैंने 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। इसका आंसर है ऑप्शन ए यानी प्रोफेसर एडोल्फ वागनर। क्लियर।
अब जो एक इम्पॉर्टेंट बात, प्रोफेसर एडोल्फ वागनर जो हैं वो जर्मन के अर्थशास्त्री हैं, ये आपको पता होना चाहिए। सो नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, डैश क्लासिफाइड द पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सो इसका आंसर है ऑप्शन सी यानी J.S. मिल एंड प्रोफेसर रॉसचर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात कर लें लिसनर्स की, क्वेश्चन नंबर 11 की। सो क्वेश्चन नंबर 11 है कि पब्लिक एक्सपेंडिचर डैश पावर टू वर्क एंड सेव फॉर पब्लिक, यानी पब्लिक एक्सपेंडिचर के पास काम करने की पावर भी है और पब्लिक को सेव करने की भी। तो क्या वो पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या करती है, उसमें क्या हेल्प करती है, यानी कि इंक्रीज़ कर देती है उस चीज़ को, डिक्रीज़ कर देती है, कोई इफेक्ट नहीं होता या फिर टोटली कंट्रोल करती है। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस कर देती है पावर टू वर्क एंड सेव फॉर पब्लिक। क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लें। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन डेवलपमेंट फंक्शन ड्यूरिंग फर्स्ट 5 ईयर प्लान वॉज। लिसनर्स, इसमें जो मैंने 4 ऑप्शंस दिए हैं, इसका मैं राइट आंसर बताती हूँ। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, यानी ₹1960 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, कैनन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर इन इंडिया इज़, यानी कि पब्लिक एक्सपेंडिचर के कैनन की बात की गई है इंडिया में कौन कौन से हैं। तो ये जो चारों ऑप्शंस मैंने 3 ऑप्शंस जो दिए हैं, यानी कैनन ऑफ एक्सेप्टेंस, फ्लेक्सिबिलिटी और तीसरा, वो सबके सब सही हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर, देखिए लिसनर्स एक और बात, अगर अभी तक आपने हमारे इंस्टाग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप जो कि SWT स्टडी जोन के नाम से बना हुआ है, अगर ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर स्टडी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाती है। सो हम क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है, द रीज़न फॉर इंक्रीज इन द इम्पॉर्टेंस ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर कैन बी सेड टू, यानी कि पब्लिक एक्सपेंडिचर की इंपॉर्टेंस जो है इंक्रीज़ कर रही है, उसके क्या रीज़न हो सकते हैं। तो इसका आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है, इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर क्रिएट्स द पोजीशन ऑफ, यानी पब्लिक एक्सपेंडिचर अगर इंक्रीज करता है तो किस चीज़ की पोजीशन क्रिएट होती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए यानी इन्फ्लेशन। क्वेश्चन नंबर 16 है, मेथड ऑफ कंट्रोलिंग द पब्लिक एक्सपेंडिचर इज, यानी कि कौन सी विधि है जिसके द्वारा हम सार्वजनिक व्यय को कंट्रोल करते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर को। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी यानी ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, पब्लिक एक्सपेंडिचर इज, यानी सार्वजनिक व्यय है सोसाइटी के लिए ये जो एक्सपेंडिचर किया जाता है वो नेशन की सिक्योरिटी पर। जैसे कि देखिए 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, डायरेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 यानी कि आज का ये लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। सो क्वेश्चन नंबर 18 है, इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर कैन बी डिक्रीज, यानी पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर रहा है वो डिक्रीज हो सकता है किसके द्वारा। तो ये जो मैंने 4 ऑप्शंस दिए हैं, इसके राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। सो आज के लिए बस इतना ही लिसनर्स। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। अगर कोई भी क्वेरी रह गई हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी इशू है तो जैसे कि मैंने बताया है पहले भी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।